बोले गोविंद भगवान की जय। आरती करने आया मेरा बंसी बजा दो मनमोहन मैं आरती करने आया। आया हूँ मैं आरती करने 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 आया हूँ। मेरे हाथी कटोरा चंदन का प्रभु तिलक लगाने आया। मेरे हाथी कटोरा चंदन का प्रभु तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथी कटोरा चंदन का प्रभु तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथी कटोरा चंदन का प्रभु तिलक लगाने आया हूँ। तिलक लगा लो मनमोहन मैं आरती करने आया हूँ। तुम तिलक लगा लो मनमोहन मैं आया हूँ। मेरे हाथी कटोरा माखन का प्रभु भोगी लगाने आया। मेरे हाथी कटोरा माखन का प्रभु भोगी लगाने आया हूँ। मेरे हाथी कटोरा माखन का प्रभु भोगी लगाने आया। मेरे हाथी कटोरा माखन का प्रभु भोगी लगाने आया हूँ। तुम भोगी लगा लो मनमोहन मैं आरती करने आया हूँ। तुम भोगी लगा लो मनमोहन मैं आरती करने आया हूँ। जरा बंसी बजा दो मनमोहन मैं आरती करने आया। जरा बंसी बजा दो मनमोहन मैं आरती करने आया। जरा बंसी बजा दो मनमोहन मैं आरती करने आया। बोली वाक्य बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। व्यासी का छंद सामपि मंगलाना मत्स्यकृतारो
वन्दे वाणी विनायको श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार नमन। श्री गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। हम सभी के बीच गुप्त रूप से उपस्थित श्री हनुमान सभी आचार्य सह आचार्य वैदिक जन विद्युत जन मंच पर उपस्थित कलाकार बंधुओं श्रद्धामयी माताएं बहनें सब श्रोता बंधुओं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है आप सभी को मेरा साधुवाद। और आइए कथा करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग एक साथ बोलेंगे। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। दोनों हाथ पकड़ो और भगवान से कहो कि अब तेरी पतवार है और तू ही ले जाने वाला तो तू ही संभाल। दोनों हाथ पर करके ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। दोनों हाथ लगे एकदम
मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिए। जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग में बहुत इल्जाम दिए। ओ मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। ओ इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। और मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। तेरे लिए ही जोग दिया और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। तेरे लिए ही जोग दिया और छोड़ जगत के भोग दिया। और छोड़ जगत का भोग दिया। छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना। तो चाहते हो भगवान आ जाए, है ना? दोनों हाथ को एकदम पीछे वाले हाथ पर करो। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे, ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे बस तेरा सहारा काफी है। 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 कहते हैं कुछ भी मांग लो राम को मत मांगो, तो विश्वामित्र जी राम को ही लेके जाएंगे। तो बड़ी बार विश्वामित्र जी दशरथ जी को समझाते हैं, अंत
में जाकर दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको राम देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? तो यहाँ कहते हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, 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 मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। तो दशरथ जी कहते हैं कि गुरुजी मैं आपको राम देता हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुनि पिता आनने को। आप उनको गुरु के भाव से नहीं, एक पिता के भाव से देखेंगे तो मैं आपको राम और लक्ष्मण दूंगा। अब यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, लेकर चल दिए। राम जी ने कहा गुरुजी एक बार माता जी से भी आज्ञा ले ले। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं पिताजी ने इतनी देर लगाई, इतना रोए झपके, तो माता का दिल तो वैसे भी कोमल होता है, वो तो और नहीं चाहती मेरा बच्चा मुझसे दूर जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, राम जी जब आज्ञा लेने गए तो कौशल्या जी ने तुरंत कह दिया जाओ। क्यों? क्योंकि सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। क्योंकि कौशल्या जी कौन? शत्रुपा। उस रूप में क्या मांगा? मुझे ज्ञान रहे कि आप कौन, भेज दिया जाओ। अब यहाँ पर चल दिए और चलते चलते पहुंचे विश्वामित्र जी के आश्रम में, और रास्ते में भगवान का सामना हुआ ताड़का राक्षसी से। तो कल महाराज जी ने बताया होगा कि जब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को आते देखा तो ताड़का को खुशबू आई कि कोई तो आ रहा है, अच्छा खासा डिनर। तो क्रोध कर कर भागी, और भगवान क्या करते हैं? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में ही प्राण हर लिए। अब यहाँ पर ताड़का के वध के बाद तुलसीदास जी से एक व्यक्ति पूछते हैं कि महाराज आप बोले तो उनसे ज्यादा दीन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और वही ताड़का का हाल था, खुद भगवान खड़े हैं फिर भी क्रोध में, फिर भी एकदम मार के। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि दीन जान प्रभु निज पद दीना। उसको भी बेचारे भगवान ने सोचा कि इसको नहीं समझ में आ रही, तो भगवान अपने पद को अपने लोग भेजते हैं। और वहां से विश्वामित्र जी की आगमन आश्रम पर आए। अब यहाँ पर वहां के सुंदर वातावरण, सुंदर वन को देखकर भगवान का मन किया जाके घूमे टहले, यहाँ के थोड़े वन देखे। तो राम जी चले गए। जैसे ही थोड़े ऊपर चढ़े पहाड़ के, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम संभल कर देखना, कहीं गिर मत जाना। राम जी को बड़ा अचंभा हुआ कि विश्वामित्र जी गुरु जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो तो जानते हैं मैं कौन हूं। अरे सबको बचाने वाला कैसे गिर सकता है? फिर भी कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं। अगले दिन प्रातः काल उठकर जब स्नान करने गए तो जैसे ही सरोवर के एकदम
अंदर जाने लगे, विश्वामित्र जी बोले राम संभल कर कहीं डूब मत जाना। राम जी ने सोचा मैं तो सबको पार लगाता हूँ, ये मेरे डूबने की बात कर रहे हैं। तो राम जी आए, पूछा, कहा गुरुजी एक बात बताइए, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? राम गिर मत जाना, राम चोट मत लग जाना, राम डूब मत जाना, राम ये नहीं वो नहीं, हो क्या गया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, जब से तुम्हारे पिता ने कहा है तुम मुनि पिता आन नहीं करो, तब से मेरे अंदर तो वही पिता वाला भाव आ गया। और महाराज दशरथ जी की वेदना, दशरथ जी का प्रेम, दशरथ जी का स्नेह देखकर विश्वामित्र जी समझे कि भगवान एक संत के, एक ऋषि के घर में ना आकर एक राजा के घर क्यों आए। विश्वामित्र जी जब राम जी का जन्म हुआ तो सोच रहे थे कि ये मेरे घर क्यों नहीं आए, मुझे क्यों नहीं पहले दर्शन दिए। एक राजा के यहाँ, जिसके यहाँ हर प्रकार के सुख सुविधा सब कुछ है, उसके यहाँ भगवान क्यों नहीं आए? जो कि मैंने तो इतनी तपस्या की, इतना सब त्यागा, फिर भी मुझे नहीं मिले भगवान। लेकिन जिस दिन विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम को मांगने गए, उस दिन विश्वामित्र जी को सारे जवाब मिल गए कि विश्वामित्र जी के यहाँ ना आकर भगवान दशरथ जी के यहाँ क्यों आए। देखिए संत की महिमा है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उतनी ही गृहस्थों की भी महिमा है। एक बार एक चेला गुरु से पूछता है कि गुरुजी आप गृहस्थों की इतनी बड़ाई क्यों करते हो? गृहस्थ हमें देते ही क्या है? हम तो उन्हें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, गृहस्थ क्या देते हैं? तो गुरुजी कहते हैं बेटा, मान लीजिए जैसे एक शहर के बाहर एक बाईपास रोड होती है कि नहीं? बाईपास क्यों बनाया जाता है? शॉर्टकट रास्ता, जल्दी पहुंच जाएंगे। और एक है बीचों बीच मेन रोड से जाना, पूरी बाजार के बीच में से, तो जो बाईपास से गए वो थोड़ा जल्दी पहुंच गए बिना ट्रैफिक के, और जो बीच बाजार में से गए उनको कभी जाम लग गया, कभी गाड़ी में कुछ हो गया, कभी जो संत महापुरुष हैं वो बाईपास से निकल जाते हैं, विवाह नहीं करते, घर परिवार नहीं, उनकी जिम्मेदारियां नहीं, चले गए। और गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, उनका विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन पोषण करना, समाज को देखकर चलना, सब कुछ करते करते और पहुंचते वो भी वहीं पे। और देखिए भगवान भाव के भूखे। दो तरह से भजन होता है, या तो भय से या तो भाव से, पर भगवान भय से नहीं आते, भगवान भाव से आते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा है। एक गांव था और उस गांव में एक परिवार रहता था, 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ, 3 बहुएं, माता पिता, अच्छा परिवार था। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो महाराज कुछ काम नहीं करता था, बस खाली भोजन। और ऐसे नहीं जितना एक पूरे भंडारे में आप सब मिलके करते हो वो एक कर जाता था, इतना खाता था। और उसकी इसी आदत की वजह से उसके घर वाले परेशान, अरे कोई कितना कमाएगा। तो थक हार कर उसके पिताजी उसको एक गांव के बाहर मंदिर बना हुआ था और वहां पर एक महाराज जी रहते थे, तो उन्हीं के यहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं। और महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी अब आप ही इसको संभालो, ये तो कुछ काम नहीं करता, बस खाता रहता है जब देखो तब। महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं बात तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये खाता बहुत है, आप भी संभाल के रखना, अभी भी समय सोच लो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, संत के घर तो रोज होली रोज दिवाली, संतों के यहाँ क्या कमी। तो कहा ठीक है। अब महाराज वो छोड़कर चले गए। अगला दिन हुआ, प्रातः काल उठकर गुरुजी ने बताया कि बेटा चंदन तिलक करना चाहिए, पूजा थोड़ी बहुत करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है। खूब समझाया और उसको समझ में भी आया। तो वो धीरे धीरे कर कर अपना जीवन वहां बिताने लगा। लेकिन भोजन, जैसे आश्रम के सब बच्चे पहली पंगत में बैठे, सबसे पहले बैठे और सबसे बाद में उठे,
इतना खाए। तो 2-4 दिन तो दिक्कत हुई, फिर गुरुजी और सब उसी में ढल गए कि ये तो इतना ही खाएगा। तो कोई बात नहीं हुई, आराम से सब धीरे धीरे रहने लगा, धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगा। कुछ लकड़ियां ले आता हवन के लिए, थोड़ा बहुत साफ सफाई आश्रम की कर देता, धीरे धीरे ढलने लगा। एक दिन एकादशी आई। अब एकादशी यहाँ कितने रहते हैं? एकादशी का व्रत रहते कितने लोग रहते हैं? तो वहां पर भी आई एकादशी। अब महाराज एकादशी आई, अब वो सुबह उठा, चंदन तिलक लगाकर और गया चूल्हे चौकी के पास। भूख लग गई, देखा सब बंद, कुछ बना ही नहीं। सीधे गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी आज तो सब बंद है, क्या है? गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है और आज व्रत करते हैं, इसका बड़ा फल होता है, तुम भी व्रत रहो और बुद्धि मिलेगी और अच्छे से तुम्हारा जीवन होगा। और आज फलाहार करते हैं बस। तो गुरुजी इसको समझाते हैं। उसने कहा गुरुजी आप तो जानते हो मैं कैसे हूं, आप फलाहार कह रहे हो। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक दिन की तो बात है, रह ले, एक दिन में कुछ नहीं होता। उसने कहा कुछ नहीं होता, अरे अगर मैं आज एकादशी रह गया तो कल द्वादशी नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं बचूंगा। गुरुजी ने बड़ा समझाया, लेकिन बेचारा वो भी क्या करता। गुरुजी ने थक कर कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। भंडारी को बुलाया और कहा कि इसको इसके हिसाब भर का 10 किलो 5 किलो जो इसको लगे राशन दे दो। और उससे कहा कि राशन ले जाकर यहाँ से थोड़ी दूर पर एक राम दरबार का मंदिर है, तो तुम वहां जाकर भोजन बनाओ, वहां पर जल की भी व्यवस्था मिल जाएगी, एक सरोवर है, वहीं से जल लेकर भोजन बना लो। और जब बना ही रहे हो तो भोग भी लगा देना भगवान को। उसने कहा ठीक गुरुजी, बड़ा खुश हो गया, भोजन मिलेगा। अब महाराज लेकर के सारा राशन गया, पहुंचा, किसी तरह लकड़ी इकट्ठा की, जलाया, जो कच्चा गीला बना सकता था, क्योंकि कभी काम तो किया नहीं, तो जो बना सकता था बनाया। अब जैसे ही थाली परोसी, उसको याद आया गुरुजी ने कहा था भोग लगाना है। अब महाराज वो थाली लेकर गया और भगवान के सामने रखा, तो देखा पूरा मंदिर इतने दिनों से बंद है। तो इतने दिनों से मंदिर बंद है, गया साफ सफाई की और थाली रखी और अब भगवान को बुला रहे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुला रहे, राजा राम आइए, राजा राम आइए, और भगवान आ ही नहीं रहे। तो वो कहता है सुनो, ऐसे मत बैठो, जो कच्चा गीला बनाया उसको खाओ, क्योंकि मुझे तो बनाना आता नहीं।
अब वो सोच रहा है कि भगवान कब आएंगे, आचमनी करूंगा, पर्दा लगाऊंगा, आरती दिखाऊंगा। तो वो भगवान से कहता है कि प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, 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 आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज उसने कहा कि मैंने कुछ बनाया तो है नहीं, ना आचमन ना अर्घा ना आरती, कुछ भी नहीं है, जो है खाओ। अब भी भगवान नहीं आए तो वो कह रहा है कि ये सोच रहे होंगे कच्चा गीला क्यों खाऊं। तो वो भगवान से कहता है कि सुनो, पूड़ी और कचौड़ी प्रभु जी हमने नहीं बनाई, पूड़ी और कचौड़ी प्रभु जी हमने नहीं बनाई, कचौड़ी प्रभु जी हमने नहीं बनाई, पूड़ी और कचौड़ी प्रभु जी हमने नहीं बनाई, पूड़ी और कचौड़ी प्रभु जी हमने नहीं बनाई, और मिठाई देखने को, और मिठाई देखने को तो हमने ही ना पाई, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज उसने इतना तक कह दिया कि पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि ये सोच रहे होंगे अभी मंदिर में बनेगा, और इतनी सारी जगह मेरे मंदिर है, सब जगह भोजन बनेगा, तो मैं उसको खाऊंगा, कच्चा गीला क्यों खाऊं। तो वो कहता है सुनो, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखी सूखी, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखी सूखी। अब वो कहता है एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज उसने पहले तो कहा पूरी कचौड़ी नहीं, जो यहाँ पर घंटी आचमनी और पूरी व्यवस्था से तो मैं आया नहीं हूँ जो ऐसे आऊंगा। और तीसरी बात कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक कच्चा गीला क्यों खाऊं, अभी मंदिर में बनेगा, तो आज इस गलत फहमी में मत रहना। तो कहा कि इस गलत फहमी में मत रहना कि आज मंदिर में बनेगा, जो रूखा सूखा है वो खा लो, क्योंकि आज एकादशी है, फिर तो भूखे ही बैठे रहोगे। अब ये बात सुनकर तो भगवान भी आ गए। अब उसने बुलाया जिसको था, राजा राम आइए, लेकिन राम तो आए पर सीता जी भी आ गई। अब उसने जैसे ही राम जी को देखा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील सरोरु नीलमणि नील नील श्याम, लाजई तन शोभायन कोटि कोटि सतकाम। ऐसे भगवान राम एक टक देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पलक तक नहीं झपक रहा, बड़ी देर तक देखा। अब जब नजर सीता जी पे गई
तो कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये कौन है? राम जी ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। उसने कहा अच्छा, तो इनको किसने बुला लिया? राम जी ने कहा बुलाया क्या, ये मेरे साथ ही रहती है। उसने कहा अच्छा, पर गुरु जी ने तो कहा था कि एक भगवान है, आप तो दो हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो बैठो खाओ। अब बैठाया और प्रेम से भगवान को पवा रहा है। भगवान भोजन करते हैं और जाने लगे तो वो कहता है कि देखो आज तो इतना बुलाया, अगली बार से बुलाऊंगा नहीं, एक बार में आ जाना। राम जी ने कहा ठीक है, चले गए। आश्रम गया, धीरे धीरे फिर दिन बीते और करते करते फिर 15 दिन बाद आई एकादशी। अब महाराज फिर एकादशी आई, फिर भंडारी ने राशन परोसा। उसने कहा सुनो भंडारी, एक नहीं दो भगवान आते हैं तो थोड़ा राशन बढ़ाओ, मैं थोड़ा भूखा रह गया था उस दिन। उसने कहा अच्छा, उसको लगा पेट नहीं भरा होगा, है तो कमकल का ही, तो उसने 2-4 किलो और बढ़ा दिया। गया बनाया और फिर बुला रहा है, राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार राजा राम आइए, सीता राम आइए, और जैसा कहा था एक बार में आना, तुरंत भगवान आ गए। लेकिन राम जी सीता जी तो आए, पर लक्ष्मण जी भी आ गए। अब महाराज फिर एक को बुलाया तो 2 आ गए, 2 को बुलाया तो तीसरा आ गया। अब उसने प्रणाम किया। जब लक्ष्मण जी को देखा, कहा ये कौन है, ये तो तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं लगती। उसने कहा अरे ये धर्मपत्नी नहीं, ये मेरा अनुज है, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। कहा अच्छा, तो ये भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं? उसने कहा हाँ। वो कहता है कि तुम लोग पता नहीं कैसे हो, मेरी थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही देते हो, तो अब आए हो तो खाओ। बैठाया, भोजन कराया, जाने लगे। उसने कहा कि अब सुनो, अब की बार आओगे कितने ये बताओ, क्योंकि कोई पक्का तो है नहीं तुम्हारा। 1 को बुलाओ 2 आता है, 2 को बुलाओ 3 आता है। पता नहीं किसके भगवान के चक्कर में गुरुजी ने भी टांग दिया, नहीं तो अच्छे से बनाता खाता निकल जाता। तो राम जी ने कहा आ जाएंगे, और वहां से चले गए। अब महाराज करते करते फिर 15 दिन बाद आ गई एकादशी। अब गुरु जी के पास गया, कहा गुरु जी आपके भगवान मुझे लगता है थोड़ा कम सुनते हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, पता नहीं कैसे भगवान है आपके, और मैं उनके चक्कर में थोड़ा भूखा रह जाता हूँ। तो गुरु जी ने सोचा अभी भी नहीं पेट भरा होगा, तो 2-4 किलो राशन और बढ़वा दिया और लेकर चला गया। इतने में भंडारी आया। भंडारी ने कहा गुरुदेव इतना तो ये यहाँ नहीं खाता था जितना लेकर जा रहा है, मुझे तो लग रहा है ये कहीं राशन की चोरी कर रहा है। गुरुजी ने कहा अच्छा, तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है। अब महाराज गुरुजी और भंडारी चल दिए पीछे पीछे। अब वो गया और उसने फिर जो बना सकता था बनाया और भगवान को बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो यहाँ पर तीनों को बुलाया और महाराज अब की बार तो हद ही हो गई। मीठे रस से भरियो भरियो से भरियो, लाए मीठो मीठो सरियों जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो राधा जाने लागे रे लागे, मीठो सरियों जी को पानी लागे।
मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, लेकिन अब की बार तो भगवान ने हद कर दी। बुलाया राम लक्ष्मण सीता को, और महाराज तब तक तो ठीक था, एक के बदले दो, दो के बदले तीन, अब की बार तो तीन के बदले 6 आ गए। भरत लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा का पूरा राम दरबार ही आ गया। अब तो जैसे ही देखा सिर पे हाथ गिरे, बाप रे। भगवान से कहते हैं तुम अनपढ़ हो ये पता था, पर इतने ज्यादा ये नहीं पता था। 1 का 2 ठीक था, पर 3 का 6, अरे बाप रे। वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ इंसानों की कमी है जहां तुम रहते हो? राम जी ने कहा नहीं नहीं, बड़े अच्छे अच्छे देवता हैं। उसने कहा तो फिर इस बंदर को क्यों लेके आए हो, किसी इंसान को ही ले आते। हनुमान जी को क्रोध आ गया, अरे बंदर बोल दिया। तो महाराज यहाँ पर ऐसी लीला हो रही है, और वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने आज ऐसे करा, आज तो मैंने बनाया ही नहीं, अब जाओ बनाओ और खाओ। मैंने ठेका तोड़, जब मुझे व्रत ही रहना है आधा, इससे अच्छा पूरा रहूं, भला फल तो मिले। तो महाराज भगवान के कैसे मना कर सकते हैं अपने भक्त को। जानकी जी गई रसोई बना रही है, विश्व भरण पोषण भरत जी महाराज भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जाकर लकड़ियां लेकर आ रहे हैं, सभी जुट गए। और सारा दृश्य आसमान से देवता देख रहे हैं कि धन्य प्रभु तेरी लीला। इतने में ही गुरु दी और भंडारी आ गए, अब उनको तो भगवान दिख नहीं रहे। अब यहाँ पर भंडारी ने कहा, देखा मैंने तो कहा था ये चुपचाप बैठा यहाँ पर, चोरी और गुरु जी को दिखे कि राशन रखा है और ये बैठा है, बस ना गुरु जी को भगवान दिखे ना भंडारा दिखे। तो महाराज यहाँ पर गुरु जी गए, कान पकड़ के मोड़ा, चोरी कर रहा है। उसने कहा नहीं, एक तो आपके भगवान के चक्कर में मैं भूखा रह रहा हूँ, ऊपर से मार भी मुझे ही रहे हो, पता नहीं किसके चक्कर में डाल दिया। गुरु जी ने कहा कहाँ भगवान है, कौन से भगवान? उसने कहा आपको दिख नहीं रहे? उसने कहा नहीं। गुरु जी मारने लगे। अब महाराज वो गया, हाथ जोड़ लिया प्रभु के आगे, कहा मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे? एक तो आपकी वजह से मैं भूखा रहा, दूसरी बात आपकी वजह से मुझे मार भी पड़ रही है। तो राम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु जी को इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जितना भाव और प्रेम तुम्हारे अंदर है तुम्हारे गुरु के भी नहीं। और वही बात उसने जाके गुरु जी से कह दी। गुरु जी समझ गए कि यहाँ इसके अलावा भी कोई है, क्योंकि इतनी ज्ञान की बात तो ये नहीं कह सकता। अब गुरु जी भी रोने लगे कि प्रभु अगर आप हैं यहाँ तो दर्शन दीजिए। और उसने भी कहा कि प्रभु आज मुझे भी आपके दर्शन हुए क्योंकि मेरे गुरु जी थे, तो इसीलिए आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दें। और भगवान पूरे राम दरबार के सहित उनको दर्शन देते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि बेटा आज तक ऐसे गुरु तो बहुत हुए जिन्होंने चेलों को भगवान से मिला दिया, पर आज पहला चेला देखा जिसकी वजह से गुरु को भगवान मिल गए। तो ऐसी भक्त की महिमा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो यहाँ पर राम जी जाते हैं, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई और राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद जब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव क्या मैं अब वापस जाऊं अयोध्या, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें पता नहीं कितने यज्ञों की रक्षा करनी है, ये तो मेरा यज्ञ था। उनका मतलब था अभी जनक जी का जो यज्ञ है। और उसी समय जनक जी के यहाँ से भी निमंत्रण आया, तो भगवान बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा,
सा